हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, कल हम लोगों ने प्रश्नावली 3C देखा था। आज हम लोग प्रश्नावली 3.D देखेंगे, है ना बच्चों। देखो, कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। तो हम लोगों ने कल विस्थापन प्रतिस्थापन विधि सीखा था। हम लोगों ने तीन चीजें सीख ली है, ग्राफी विधि और एक हम लोगों ने विलोपन विधि सीख लिया है, एक्स का मान विलोपन विधि से और हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हम लोगों ने सीख लिया। आज हम लोग सीखेंगे वज्र गुणन विधि। क्या सीखेंगे? वज्र गुणन विधि। बच्चों क्या सीखेंगे? वज्र गुणन। ठीक है ना बच्चों। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर पुराने हो तो लाइक कमेंट करो, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना बच्चों, क्योंकि आप अगर अंत तक नहीं देखोगे ना तो वॉचिंग टाइम घट जाते हैं, है ना बच्चों। आप लोग पूरा देखा करो वीडियो, आप बीच में छोड़कर भाग जाते हो। वीडियो को पूरा देखोगे तो आपका भी फायदा होगा और हमारा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा, है ना बच्चों। तो शुरू करें। देखो, हम पहला ही सवाल लेते हैं। इसमें 8-9 क्वेश्चन है। हमने सवाल इसलिए उतार दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो, वज्र गुणन विधि से हमको हल करना है, ये सवाल था। अब हम लोग हल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? हल। ये वाला दिया है समीकरण, ये दोनों दिया। आप चाहो तो समीकरण डाल सकते हो, चाहो तो मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चे, आप लोग तो ये जानते हो ax bx प्लस का c बराबर 0, जानते हो कि नहीं? तो यही वही वाला समीकरण है ना बच्चों। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, वज्र गुणन विधि से अगर सूत्र लगाने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम जो तरीका बताएंगे बच्चों, आप लोग उसको अप्लाई करोगे तो बहुत आसान तरीके से लग जाएगा। एक दो सवाल में आप सीख जाओगे, देखना, भरोसा रखो पूरा। चलो शुरू करें। देखो, जैसे हमको x का मान निकालना है बच्चों। किसका मान निकालना है? x का मान। तो आप x वाले को बंद कर देना। क्या करोगे? x का मान निकालना है तो x वाले को बंद कर देना, और तिर्यक गुणा तो जानते हो ना, बस वही कर देना है। सूत्र में माइनस होता है, माइनस हम रख देंगे। ओके ना बच्चों। देखो, जैसे कि हमको x का मान चाहिए तो हमने x वाले को बंद कर दिया। अब एक का गुणा करोगे इसमें तो देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? इसके आगे कुछ नहीं तो एक है, तो एक एक कम एक, और माइनस माइनस तो प्लस हो ही गया। इसको एकदम बंद हटा दो, समझ लो कि ये है ही नहीं। जिसका मान चाहिए, देखो जैसे x का निकालना है तो वो y का मान निकालना है तो y के नीचे, और यहां कुछ नहीं तो अचर पद है तो एक लिख देंगे। ठीक है ना। तो देखो, हमको x का मान चाहिए तो ये बंद कर दिया। माइनस माइनस प्लस हो गया, एक एक कम एक, सूत्र में होता है माइनस। अब यहां एक है और यहां चार है, एक चक्कू चार। ठीक है। अब y का मान निकालना है तो y को बंद कर दो, एकदम बंद कर दो। तो सर ये बचा, इधर दो इधर दो, तो ना कि इधर से गुणा करना, इधर से गुणा करना पहले, यहां आगे लिखना है। तो देखो, एक का पहाड़ा 4 बार पढ़ो तो एक चक्कू चार, सूत्र में माइनस होता है। एक का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो माइनस, यहां भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक दूनी दो। देखो हो गया ना। अब हमको अचर वाला निकालना है तो अचर को बंद कर दो। अब जैसे त्रियक गुणा किए थे, एक दूनी दो, और सूत्र में माइनस होता है। यहां भी एक है, यहां भी माइनस एक, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, एक एक कम एक, सिंपल सी बात है। तो क्या हो गया? एक्स बटा सर कितना आ गया? माइनस का 3। ये कितना आ गया? वाई बटा सर 4 2 6, ये 1/3। समझ पाए? ये आसान है। इधर देखो, आप जिसको लेना चाहोगे, अब निकल गया आंसर आ गया। जब ये देखो, सब एक दूसरे के, एक्स वाला भी इसी के बराबर है, वाई वाला भी इसी के बराबर है। जब हम एक्स बटा -3 किसके बराबर है? 1/3 के लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 3 एक कम 3, माइनस उधर चला जाएगा, तो सर माइनस का 1 आ गया। ठीक है। और जब हम वाई वाला लेते हैं, जब y/6 बराबर, ये भी 1/3 के लेते हैं तो 6 को भेज दो उधर, तो 6/3 और 3 दूनी 6, तो y का मान कितना आ गया? 2। बताओ। देखो बच्चे, जब भी सवाल आएगा तो आप इधर ही ला लेना, उधर अगर बराबर में होगा तो इधर लाकर करना, आसान लगेगा। ठीक है, करो, मिटा दे, मिटा दे इसे। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, सब सवाल ऐसे लग जाएंगे, इतने ही लाइन का होता है सवाल, ज्यादा बड़ा नहीं होता है बच्चों, एकदम आसान होता है। बच्चे एकदम हड़बड़ा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरा क्या कह रहा है? तो देखो, 2x y बराबर 5, इधर 3x 2y बराबर 8। अब ये सवाल दिया है, समझने की कोशिश करना। आपको करना क्या है? अगर हमने हल 2x प्लस का y, चाहो तो इधर ला लो वरना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर लाना चाहो तो ला दो 0। ठीक है ना। ये इधर ला दोगे तो इसको भी इधर ला दो, 3x 2y -8 बराबर 0। ठीक है बच्चों। अब इसको आपको हल करना है, तो जैसे हमने बताया बस वैसे ही करना है। x लिखा, इधर y लिखा, और इधर 1 लिखा, सब एक दूसरे के बराबर लिख दिया।
आपको x का मान चाहिए ना, x का, तो x को बंद कर दो। अब तिर्यक गुणा करो, 8 एक कम 8, यहां कुछ नहीं तो 1 है, तो 8 एक कम 8, लेकिन माइनस का है। ठीक है सर, सूत्र में माइनस होता है, बंद किए रहो। 8 एक कम 8, सूत्र में माइनस होता है, यहां भी माइनस है, देखो 2 पंचे 10, लेकिन माइनस का 10, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 10 आ गया। ठीक है, x का निकल गया। अब y का देखो, y को बंद कर दूं, तो अब इधर का नहीं करना, बीच में जब आए तो इधर से करना। तो 3 पचे 15, माइनस का 15, देखो माइनस है ना इसके आगे, 15 सूत्र में भी माइनस होता है। अब माइनस यहां है और इधर तो प्लस है, तो माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, 8 दूनी 16, माइनस का तो प्लस हो जाएगा कि नहीं, 16 हो गया। ठीक, अब सर हमको ये निकालना है तो इसको बंद कर लो, ये जो निकालना है उसको बंद ही कर लो। बंद कर लिया, 2 दूना 4, सूत्र में माइनस, 3 एक कम 3, बस आंसर हो गया। x यहां कितना बचा सर, 2 बचा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहां y 16 में से 15 गया तो 1, सर यहां 1 बचा। अब आपको वही वाला फिर से, जब हमने x बटा 2 लिया किसके बराबर, 1 के बराबर, तो x का मान कितना आ गया सर, 2 आ गया, अरे 2 एक कम 2, और जब हमने y बटा 1 ये भी 1 के बराबर लिया, तो y बराबर कितना आ गया 1। बताओ बच्चों, ये सवाल समझ में आया क्या? अगर आपको सब, अरे फट गया ये किताब, गिर गया। ये सवाल समझ में आया क्या? आपको उत्तर दिखाते हैं, आप नोट करो तब तक। डी, देखो बच्चों, यहां दिखा रहा है कि x का मान 2, y का मान कितना आ गया 1, आया ना? हाँ, अब आगे क्या लगाते हैं, सब सवाल ऐसे लगेगा। दूसरा भी हो गया, तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो बच्चों, ये क्यों पढ़ रहा है आज। तो अब हम बार बार वो ना लिख कर डायरेक्ट लिख दे क्या, चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 4x 5y प्लस का 2 बराबर 0, दूसरा समीकरण कितना है 3x और y 7 बराबर 0, हम डायरेक्ट लिख दिए बच्चों, है ना? तीसरा क्वेश्चन है, चलो हल करते हैं। ये यहां से हल ही हम डालकर लिख रहे हैं, ठीक है ना? x का मान निकालना है, तो देखो इसको बंद करो, 7 पचे 35, सर बिल्कुल, क्योंकि इसमें सब प्लस है। देखो 7 पचे 35, सूत्र में माइनस होता है, यहां 1 है, 1 दूनी 2, बस ऐसे ही। अब y का मान निकाल लो, y का मान एकदम आसान तरीका होता है, y वाला बंद कर लो। अब 3 दूनी 6, सूत्र में माइनस, 7 चक्कू 28। अब अचर वाला निकाल लो, अचर में 1 लेना हमेशा, तो बंद किया, तो 1 चक्कू 4 और 5 तिहाई 15, बस ये कितना आ गया, बोलो ये कितना आ गया 33, ये कितना आ गया 28 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 22 माइनस का, और इधर कितना आ गया माइनस का 11। ले लो, जब x बटे 33 बराबर किसके 1/11 के, तो 33 भेज दो उधर, तो 33 बटे माइनस का 11, 11 तिहाई 33, माइनस ऊपर भेज दो, तो माइनस का 3 आ गया। ठीक है, और जब y वाला लोग माइनस का 22 बराबर 1 बटा माइनस का 11, ये देखो माइनस माइनस कट गया, 22 को उधर भेज दो, तो 22 बटे 11, 11 दूनी 22, तो y का मान कितना आ गया 2। बताओ समझ में आया बच्चों? आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, मिटा दे, ठीक। इसमें 7-8 क्वेश्चन है, 8-9 क्वेश्चन है, हम तरीका आपको सिखा देते हैं, आप सब तरीका ऐसे ही लगाना। अब हम 4 नंबर आपको होमवर्क देते हैं, आप लोग कोशिश करना लगाने का। अब हम 5 लगाते हैं, 8x सब में यही है, 1-2 सवाल आप भी तो लगाओ। 9, ये 9 को इधर ला लेना, कोई दिक्कत परेशानी ना लगे तो कमेंट कर देना, ठीक है ना? ये सवाल है, लिख लो, नोट कर लो,
और लगाना, ये 9 को इधर लाकर हल करना, एक्स वाई का मान निकालना, ठीक है ना। हम क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं, क्योंकि ये अब उसी टाइप का है तो क्यों ज्यादा टाइम वेस्ट करना। 5 ए एक्स बी वाई बराबर माइनस का पी, ए एक्स सी वाई बराबर में क्यू। ये सवाल है, थोड़ा आपको लगेगा अटपट है लेकिन सवाल बहुत मस्त है। देखना इधर देखो, ये कितना है ए एक्स बी वाई, इसको इधर ला लो तो प्लस का पी हो जाएगा बराबर 0, ठीक है सर। अब क्या करें, इसको भी ले लो, ए एक्स सी वाई, क्यू को उठा लो इधर तो माइनस का हो जाएगा। चलो हल कर, एक्स का मान हमको चाहिए, फिर इधर वाई का मान चाहिए, फिर इधर 1 का मान चाहिए। सिंपल सी बात है, जिसका मान चाहिए उसको बंद करना है। यहां कुछ नहीं है, देखो यहां क्यू है तो क्यू का गुणा बी में करोगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस है तो माइनस का बी क्यू, है ना। देखो बी क्यू, इसके आगे बी है ना तो बी क्यू हो गया। सूत्र में माइनस होता है, सूत्र में माइनस होता है। अब देखो यहां भी माइनस है, यहां प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और यहां माइनस तो प्लस हो जाएगा, सी क्यू सी पी हो गया, ठीक है। ओके, अब वाई वाला निकालो, तो ए का गुणा पी में करोगे तो क्या हो जाएगा, ए पी, सूत्र में माइनस होता है। अब क्यू का गुणा ए में करोगे तो यहां भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्यू ए, मतलब ए क्यू। अब अचर वाले को निकालना है तो इसे बंद करो, तो सी ए, तो मतलब सी का गुणा ए में करोगे तो माइनस का ए सी हो गया, क्योंकि माइनस लगा है, सूत्र में भी माइनस होता है। अब इसका गुणा करोगे तो ए बी, बस सिंपल सी बात थी, हमने दिखा दिया। अब करना क्या है, जब इसको इसके बराबर लोगे तो क्या आएगा, एक्स का मान हमको कुल मिलाकर निकालना है, तो क्या निकालोगे, ध्यान सुनो, लिख लो, जब एक्स बटे बी क्यू और सी पी बराबर क्या लिया, 1 बटा, इसमें दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, और ए भी कॉमन है, और कुछ कॉमन है चाहो तो रहने दो, ए कॉमन ले लो तो सी, छोड़ो यार पहले लिख लो नहीं तो तुम गड़बड़ कर दोगे, ए सी ए बी, ये सवाल लिख दिया। जब हमने लिया तो एक्स का मान चाहिए तो ये पूरा उठकर कहां चला जाएगा, उधर, ये उठकर उधर चला जाएगा तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, तो माइनस का बी क्यू प्लस का सी पी, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस, देखो आप एक काम करो, चलो हम लिख लेते हैं ए सी, कॉमन ले लो माइनस, तो ए सी यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ए बी, ऊपर भी माइनस कॉमन ले लो तो बी क्यू यहां माइनस हो जाएगा सी पी, और नीचे वैसे ही रहेगा ए सी प्लस का ए बी, माइनस माइनस कट गया तो एक्स का मान कितना गया, बी क्यू सी पी और ए सी प्लस ए बी, ये आ गया एक्स का मान। हम देख लेते हैं एक बार उत्तर में क्या आ रहा है बच्चों, उत्तर भी देख लेते हैं, ऐसा तो नहीं हम लोगों ने गलत कर दिया। डी, देखो बच्चों ये सवाल आपको दिख रहा होगा, बी क्यू और माइनस, कहा गया, बी क्यू माइनस पी सी ए बी प्लस का ए बी, है ना, ए सी प्लस का ए बी, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन, एकदम आंसर वही आ रहा है। आप देख लो एक्स का मान निकल गया, अब वाई का मान निकालना है, किसका मान, जब, जब ले लो, मिटाते हैं इसे, ऐसे ही वाई को ले लेना तो ये वाला पूरा उठकर उधर चला जाएगा, सेम टू सेम ऐसे ही वाई का भी मान निकल जाएगा। ओके, मिटा दे, देखो आपको लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहां लगा देते हैं, जब वाई वाला ले लो, वाई बटे ए पी ए क्यू, किसके बराबर लिया, माइनस ए सी ए बी के बराबर लिया, तो क्या आ जाएगा, वाई का मान चाहिए, ये वाला पूरा उठकर उधर चला जाएगा तो ए पी ए क्यू, और नीचे क्या है, तो देखो ए सी ए बी, सर इसमें दोनों में ए कॉमन है, क्या कॉमन है, ए, ध्यान देना ए कॉमन है, ले लो तो P प्लस Q, इन दोनों में माइनस ए कॉमन है तो बचा क्या, C प्लस का B, ये A से A कट गया
माइनस है नीचे तो ऊपर जाने के लिए -1 से नीचे और -1 से ऊपर गुणा किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान से सुनो, तो ये ऊपर माइनस हो जाएगा, माइनस पी प्लस क्यू, और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी और बी। ये y का मान निकल गया, मिटा दो, देख लो, समझ गए क्या। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ बच्चों, देखो ठीक है, सबको ऐसे लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सेम टू सेम, फिर से वही ऐसे ही सवाल है। 5y बराबर 20, फिर कितना है 6x 10y बराबर 40। ये सवाल है, आपको करना क्या है, उठाकर इधर लाना है हल। 3x, हमने कहा था ना आपको कि 3-4 सवाल लगाओगे तो आप लोग सीख जाओगे। आप अगर नहीं भी लाना चाहते हो तभी भी वही आएगा। चलो हम वैसे भी लगाकर आपको दिखा देते हैं, ये BC रहने दो, इसको ले लो। 6x 10y बराबर 40, कोई दिक्कत नहीं है, आप x लो, आपको x का मान चाहिए, ये बंद करो, समझ पा रहे हो ना। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो ले लो भाई, फिर से हम आपको आसान तरीके से बता रहे, वो तिर्यक गुणा वैसे ही करना है, लेकिन ले लो, नहीं तो आप दिक्कत कर दोगे, कहोगे कि ये कई तरीका बताने लगता है। देखो बच्चों, x का मान चाहिए तो बंद करो, आपको क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है ना। तो देखो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, माइनस माइनस हो गया सर प्लस, 4 पंचे 20, 40 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो 200 आ जाएगा, और हो जाएगा यहाँ 200। सूत्र में होता है माइनस, देखो अब यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और सूत्र में तो माइनस है ही, तो 10, देखो 20 दहा में 200 हो गया, इधर भी 200, इधर भी 200। अब y बंद किया, अब 6 दूनी 12 मतलब 120, लेकिन यहां सूत्र में क्या है, माइनस है ना, सूत्र में होता है माइनस, और माइनस यहां भी है, 4 तिहाई 12 प्लस ये भी इधर बंद किया। तो आप एक बात देखो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सब जीरो आ रहे हैं, लेकिन कर लो आप, इसको बंद किया तो 10 तिहाई माइनस का 30, 10 तिहाई 30 माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 6 पंचे 30, यहां भी जीरो, सब जीरो, x का भी मान जीरो आया क्योंकि ये सब जीरो हो गया, सब जीरो आ रहा है, और y का भी मान क्या आ गया, जीरो। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ, मिटा दे बच्चों, देखो सब जीरो आ रहे हैं, तो जीरो तो जीरो। क्वेश्चन नंबर 7, ये पॉइंट में है, 0.3x 0.7y बराबर 0.13, ठीक है, पॉइंट वाला लगा लेते हैं। 0.4x 0.4x प्लस 0.5y 0.13, ये सवाल है बच्चों, हम लोग लगाते हैं, ठीक है। इसको लगाना कैसे है तो आप जानो, हल 0.3x प्लस 0.7y, जीरो आगे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये उठकर आएगा तो माइनस 0.13 बराबर 0, ठीक है। ऐसे ही इसको ले लो, 0.4x कितना है 0.5y, ये भी उठकर आएगा तो माइनस का ही होगा, ये दोनों में 13 ही है क्या, हाँ बच्चों दोनों में 13 ही है, ठीक है, ले लेते हैं। x का मान चाहिए तो क्या करोगे, बंद करोगे, सर इसका गुणा इधर करेंगे, तो गुणा करना जानते हो, बिल्कुल जानते हैं। देखो ध्यान दो, 13 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सते 91, समझने की कोशिश करना। एक पॉइंट और दो तीन, तीन के बाद आप पॉइंट लगाओगे, क्या लगाओगे, तीन के बाद पॉइंट, कैसे, इसका गुणा अगर हम 13 में करेंगे तो देखो 2 और 1, 3 के बाद पॉइंट लगेगा, समझ पाए, 13 सते 91, लेकिन सूत्र में माइनस है तो माइनस लगाना, ठीक है ना। ये बंद किया, सूत्र में माइनस होता है, अरे देखो यहां माइनस था ना तो माइनस लगाओगे कि नहीं,
सूत्र में माइनस होता है 5 13 पचे 65, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 13 पचे 65। सर 65 तो हुआ, लेकिन कितने के बाद पॉइंट लगेगा? 3 के बाद। देखो 1 2 3, 3 के बाद क्या लगा दोगे? 65। ठीक है, ऐसे ही y वाला ले लो। y वाला बंद किया तो 4 का पहाड़ा पढ़ना है। 13 चक्कू 13 का पहाड़ा 4 बार, माइनस है इसके आगे। 13 दूनी 26, 13 39, 13 चक्कू 52। लेकिन 52 तो आ गया, लेकिन पॉइंट भी तो देखो कितने के बाद लगाना है? 3 के बाद, क्योंकि 2 और 1 3। सूत्र में माइनस होता है। 13 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस। 13 तिया 39, ये बराबर 1। अब एक वाला मतलब ये बंद हुआ। 5 देखो इधर देखो, 5 तिया 15, 15 तो आया, लेकिन पॉइंट कहाँ लगेगा? 2 के बाद। देखो ना, 1 और 1 2, और ये 7 चक्कू 28, तो पॉइंट कहाँ लगेगा? 2 के बाद। 28 भी हो गया। ठीक है ना, सूत्र ये भी हो गया। अब हल करना है आपको। ये 65 है, ये 91 है। देखो एक में से 5 जाएगा, जाएगा क्या? बड़ा कौन है? माइनस वाला। तो एक में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 में से 5 गया तो 6। यहाँ 8 में से 2 6 गया तो कितना बचा? 2। यहाँ 0 में से 0 गया तो 0 पॉइंट, है ना? समझ गए? ऐसे इधर आ जाओ, y वाला। देखो बड़ा यही है, तो चिन्ह भी बड़ा है, तो 2 में से 9 जाएगा नहीं, तो 12 में से 9 गया तो 3। यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 गया तो 1, 0 में से 0 गया तो 0, और पॉइंट। इधर सर बताओ, बड़ा यही है 28, लेकिन ये छोटा है, तो कितना बचा? पॉइंट 13। पॉइंट 13, बस आंसर आ गया। इतना नोट करो, पहले नोट कर लो आराम से। 13 दूनी 26, 26 कट जाएगा, आंसर आता चला जाएगा, है ना? मिटा दे, इसको मिटा देते हैं, ये तो आप लोग लिख लिए होंगे। चलो इधर ही लगा देते हैं। जब हमने लिया x बटा 0.026, किसके बराबर में? 0.13 के बराबर में। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 26 को ऊपर भेज दो। 0.026 ऊपर गया, और नीचे कितना है? 0.13। ये पॉइंट हटा, ये वाला पॉइंट हटा, लेकिन इसके पास 3 अक्षर हैं, इसके पास 2 अक्षर हैं, तो यहाँ क्या कर देंगे? एक 0 बढ़ा देंगे। समझ गए ना? बिल्कुल सर समझ गए, अच्छी बात है, समझ गए। तो अब क्या करें सर? x का मान निकालना है। 13 दहा में 130, और 13 दूनी 26, 2 एक कम 2, और 2 पंचे 10। सर 1/5 आ गया। सर 1/5 आ गया। हम उत्तर देख लेते हैं। 1/5 आ गया। उत्तर में क्या आ रहा है? हमको भी तो पता होना चाहिए कितने नंबर का। हाँ बिल्कुल, पॉइंट में आ रहा है। तो पॉइंट में अगर करोगे तो 5 का भाग करोगे तो 1 में कितना आएगा? 5 दूनी 10। सर 0.2 आ गया, और 0.2 आपके सामने आंसर रखा है 7वें नंबर। देखो, है ना बच्चों? ओके, ले लो। अब y वाला ले लो। y वाला जब इसके बराबर में y बराबर कितना? 1/013। इधर भेज दो, ये पहली तो कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0.013। ये कितना है? 0.13। ये पॉइंट 2 अक्षर है, इधर 3 है, तो यहाँ नीचे एक 0 बढ़ा दो। अब आपको करना क्या है? इसका तो जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे? तो देखो सर 13 एक कम 13, और 13 दहा में 130। सर 1/10 आ गया। 1 0 तो 1 के बाद क्या लग जाता है सर? पॉइंट लग जाता है, वही आंसर होता है। आंसर मिटा दो, मिटा दे। कहो आप इजाजत तो दो कि सर मिटा दो। मिटा देते हैं। पॉइंट वाला भी हम लोगों ने सीख लिया। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं, आप लोग लगा लेना।
ये आज वज्र गुणन विधि हम लोग सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, फिर 3x 9y 2 बराबर 0। हम डायरेक्ट सवाल लगा रहे हैं, हल। x लिखा, इधर y लिखा और इधर 1 लिख दिया। ठीक है सर, x वाला बंद किया, 2 तिहाई 6, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 आ गया सर। ठीक है, सूत्र में माइनस होता है, 9 तिया 27, माइनस माइनस प्लस हो गया और 27 लिख दिया। ठीक, y वाला बंद किया, 3 का पहाड़ा 3 में, लेकिन इसके आगे माइनस है तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई, अरे इसको बंद करो ना, तो 3 तिहाई 9 माइनस का। अब सूत्र में भी माइनस होता है तो 2 1 कम 2, लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसको बंद करो, दिख रहा है ना, और 9 1 कम 9, अरे माइनस है इसके आगे तो 9, सूत्र में भी माइनस, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, लेकिन यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। डन। सर बचा कितना, 27 में से 6 जाएगा तो 21 बचा माइनस का। ठीक है, यहां कितना बचा सर, माइनस का 7 बचा और यहां 0 हो गया। अरे 0, तो 0 का मान 0, चलो देख लेंगे, ये सब क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो 0, तो 0 का भाग करोगे तो 0। अब आप जो चीज लेना चाहो जब देखते रहना, 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, उधर गुणा होकर 0। ऐसे ही y का भी मान क्या आ जाएगा, 0। तो एक्स वाई का मान कितना आ गया बच्चों, 0। एक्स वाई का मान कितना आ गया, 0। समझे, समझ पाए आप लोगों ने। कोई हल नहीं है इसका, कोई हल नहीं है, कोई हल ही नहीं। वाह रे वाह, वेरी गुड, हम लोगों ने इसको लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। बस लास्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर क्लोज। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर, आप लोग लगाओगे क्या, x माइनस का 3 y माइनस का 7 बराबर 0, 3x 3y 15 बराबर में 0। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। बार बार किताब फट जा रही है और ये फट भी गया। चलो हल, बंद किया, लास्ट क्वेश्चन। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 तिया 45, सूत्र में भी माइनस होता है। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन सूत्र में तो माइनस है ना, तो 7 तरीके 21। ठीक है सर, y वाला ले लो, y को बंद किया तो इसका गुणा इधर ना कि इधर, 3 सते 21, सूत्र में क्या होता है, माइनस। देखो माइनस 15 कम 15, 1 ले लो, इसको बंद करो, 3 1 कम 3, सूत्र में माइनस होता है, 3 तिहाई 9 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस। बस 5 में से 1 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, y यहां माइनस का 7 नहीं 6, सॉरी 6 आया, इधर क्या आया 9 3 12, सिंपल सी बात है, ले लो। जब x बटे 24 बराबर कितना लिया, 1/12, 24 को ऊपर भेज दो तो 24/12 मतलब 12 दूनी 24, x का मान सर 2 आ गया। और जब y वाला छह दूनी 12, माइनस उधर भेज दो, माइनस, तो 1/2 आ गया, माइनस का 1/2। ये समझे क्वेश्चन, बस इतना ही है बच्चों, आप लोग देख लो एक बार। आज के लिए कंप्लीट प्रश्नावली 3D कंप्लीट हुआ। तो बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा और लोगों तक भेजो यार इसे, है ना। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग हमारे वीडियो को ज्यादा तक लोगों तक शेयर करो। थैंक यू सो मच।